हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज जीएस सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो आज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री का पूरा सिलेबस समझेंगे। तो आइए चलते हैं। इतिहास को 3 कालों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है प्रागैतिहासिक काल में? इसमें इतिहासकारों ने इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसमें क्या था? लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसके अंतर्गत इतिहास से किसको शामिल किया गया है? तो पाषाण काल को शामिल किया गया। कौन सा काल को शामिल किया है? पाषाण काल को शामिल किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में इतिहासकारों ने पाषाण काल को शामिल किया गया। सेकेंड हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है लिपि और अक्षर का ज्ञान था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिपि और अक्षर का ज्ञान था, परंतु आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। परंतु आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। अब इसके अंतर्गत क्या शामिल किया गया? तो इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है और वैदिक सभ्यता को शामिल किया गया। वैदिक सभ्यता को शामिल किया गया है। ये ऐतिहासिक काल क्या है? तो इसका लिखित इतिहास है। क्या है इसका? लिखित इतिहास है। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर महाजनपद से 1947 तक के इतिहास को शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि पाषाण काल में क्या पढ़ना है। तो पाषाण काल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पाषाण काल में 3 सेक्शन पढ़ना है। पूरा पाषाण काल, सेकेंड है मध्य पाषाण काल, थर्ड हमारा है नव पाषाण काल। फर्स्ट में क्या है? तो पूरा पाषाण काल का समय देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख बीसी से 12,000 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। नव पाषाण काल का समय क्या है? तो नव पाषाण काल का समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। ये मेरा नव पाषाण काल का समय। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अंदर अब सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? मैं लिख देता हूं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया। तो सर्वमान मत कौन सा है? तो सर्वमान मत है 2500 बीसी से 1750 बीसी। और वैदिक सभ्यता देख लेते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का समय क्या है? तो 1500 बीसी से
600 BC। इसके भी दो काल है, फर्स्ट को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और सेकेंड को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1500 BC से 1000 BC। इसका समय क्या है? तो 1000 BC से 600 BC। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है। अब आते हैं लोग महाजनपद। ये स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है? तो 1947 तक इतिहास को ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है। ये हो गया इतिहास के 3 काल और उसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें। अब हम लोग देखना है कि ये BC क्या है और इसके नीचे AD। ये BC क्या है? तो BC वाले देखते हैं कि BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ये BC क्या है? तो इस BC को हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और AD को क्या बोलते हैं? तो AD को इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इसको थोड़ा बता लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने लिखा है BC और AD। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये डायग्राम है। मान लीजिए यहां मैंने लिखा ईसा मसीह। इतिहासकारों ने बताया है कि ईसा मसीह के जन्म को 1 ईस्वी माना गया। 1 ईस्वी को ईसा मसीह के जन्म की तिथि को माना गया है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम पीरियड को ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद पहले के टाइम पीरियड को ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम पीरियड को ईसा पूर्व बोलते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम पीरियड को ईस्वी बोलते हैं। ये ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC बोलते हैं, ये ईसा ईस्वी को AD बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को BC बोलते हैं। पाषाण काल 20 लाख BC से स्टार्ट होता है। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर तो 20 लाख BC से स्टार्ट करेंगे और 1947 में यहां खत्म कर देंगे। ठीक है, ये डायग्राम हुआ ईसा मसीह के जन्म के पहले को टाइम पीरियड को, पहले के टाइम पीरियड को हम ईस्वी बोलते हैं और ईसा मसीह के बाद के टाइम पीरियड को ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के 3 सेक्शन। तो हिस्ट्री के 3 सेक्शन, पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा मैं इंक भर लेता हूं। इतिहास को 3 सेक्शन में बांटते हैं। सबसे पहले बांटते हैं प्राचीन इतिहास। सेकेंड में क्या है? तो सेकेंड है मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन इतिहास। थर्ड में क्या है? तो थर्ड में है आधुनिक इतिहास। क्या है? आधुनिक इतिहास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है तो वो देख लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ना है पाषाण काल। क्या पढ़ना है? पाषाण काल।
सेकंड क्या पढ़ना है? तो सेकंड पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड क्या पढ़ना है? तो थर्ड में वैदिक सभ्यता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता। फोर में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट पढ़ना है जैन धर्म। नेक्स्ट है 5 में बौद्ध। नेक्स्ट है महाजनपद। नेक्स्ट है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। नेक्स्ट है विदेशियों का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण होता है। फिर इसके समकालीन, इसके बाद संगम काल पढ़ना है। इसी के समकालीन फिर मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल। नेक्स्ट पढ़ना है मौर्योत्तर काल। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, सिंह वंश। इसके बाद नेक्स्ट है गुप्त काल। मैं यहां लिख देता हूं। गुप्त काल के बाद है गुप्तोत्तर काल, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है उत्तर भारत के राजवंश। उत्तर भारत के राजवंश। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश। इतने सारे हमको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहले पढ़ना है अरबों का आक्रमण। अरबों का, हमारे भारत में अरबों का आक्रमण होता है, वो पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ना है। जौनपुर, बंगाल, कश्मीर, मालवा, गुजरात, इन सारे राज्यों को यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट पढ़ना है बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो इसके बाद पढ़ना है भक्ति आंदोलन। क्या पढ़ना है? भक्ति आंदोलन, जिसमें कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट मुगल काल। क्या है? मुगल काल 1526 से 1707। ये पढ़ना मध्यकालीन इतिहास में। अब आते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में सबसे पहला पढ़ना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट पढ़ना है उत्तर मुगल काल। ये मुगल काल के उत्तराधिकारी पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय, जिसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के नवाब। चौथा पढ़ना है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, पेशवा, ये सब सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट पढ़ना है (1757 से 1857) के बीच का विद्रोह। नेक्स्ट पढ़ना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? इंडियस ब्रिटिश आर्थिक
नीतियां पढ़नी है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? तो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पढ़ना है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं। नेक्स्ट सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है? तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। ये सारी चीजें हमको आधुनिक इतिहास में पढ़नी है। प्राचीन इतिहास में ये सारी चीजें पढ़नी है। यहां तक मेडिवल हिस्ट्री जो बहुत कम है, अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, बहमानी एवं विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन में मुगल का। मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो हम लोगों ने आज देखा हिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में चलेंगे पाषाण काल। तब तक के लिए धन्यवाद।